नमस्कार बच्चों। तो हमारे अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ कार्यपत्रक 26 और 27 जिसका संपूर्ण सोल्व आज अपन देखने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले कार्यपत्रक 26 सोल्व करेंगे, उसके बाद में 27 अपन देखने वाले हैं। दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। हल कीजिए। 20 को 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। देखो 7 मल्टीप्लाई 7 गुना 2 गुना 10, यानी कि अपने क्या किया, 7 का 7 यहाँ पर लिखा, फिर गुने का चिन्ह लगाया, फिर 2 जो है ना 2 को अपन जब 10 से गुना करेंगे तो 20 आता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई अपने 10 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, 10 का 10 यहाँ पर लिखेंगे तो 14 को 10 से गुना करेंगे तो 140 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 6 गुने 50 है, तो 6 गुने 5 गुने 10 में यहाँ पर लिखूंगा, 6 को 5 से गुना करूंगा तो 30 आ जाएगा, और 10 का 10 में यहाँ पर लिखने वाला हूँ तो 30 को 10 से गुना करेंगे तो 300 यहाँ पर आ जाएगा। बताओ 9 गुने 60 को मैं लिखूंगा 9 गुने 6 गुने 10, तो 54 गुने 10 यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि 9 छिंगाड़ी 54 होते हैं। 54 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 540 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसको करना है और इसको करना है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा। प्रश्न 2 है कि खंड के का खंड खे से मिलान कीजिए। तो खंड के का खंड खे से मिलान करना है। जब 26 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है। 118 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 118 आएगा। 16 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 9 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ 144 आता है। 15 को 15 से गुना करता हूँ तो 225 आता है। 180 को 10 से मैं गुना करता हूँ तो 1800 यहाँ पर 1800 यहाँ पर आ जाता है। प्रश्न 3 है, हल कीजिएगा। तो आपको हल करना है 45 से गुना करना है आपको 21 से, है ना। 45 को आपको गुना करना है 21 से। जब आप गुना करोगे तो 945 आपका आंसर निकल के आएगा। 71 को गुना करोगे 82 से तो 5822 आंसर निकल के आएगा। जब आप 135 में गुणा करोगे 12 का, 135 से 35 को गुणा करोगे 12 से तो आपका आंसर निकल के आएगा 1620। जब आप 500 को गुणा करोगे 13 से तो आपका निकल के आएगा 6500 आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 है कि उदाहरण को देखकर छुटी हुई संख्या लिखिए। तो आपको एक समझाया गया है उदाहरण के तौर पर, बाकी आपको करने थे, है ना। यहाँ पर लिखा है 270 यानी कि 270 है। मैं 135 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 270 आता है। 90 को 3 से गुणा करता हूँ तो 270 आता है। 54 को 5 से गुणा करता हूँ तो 270 निकल के आता है। 27 को 10 से गुणा करता हूँ तो 270 निकल के आता है। यहाँ पर लिख रखा है 320। 160 को 2 से गुणा करता हूँ 320 निकल के आता है। 80 को 4 से गुणा करता हूँ 320 निकल के आता है। 64 को 5 से गुणा करता हूँ 320 निकल के आता है। 40 को 8 से गुणा करता हूँ तो 320 निकल के आता है। प्रश्न 5 देखिएगा। नीचे कुछ वस्तु के मूल्य लिखे गए हैं। ये एक बुक है जिसका मूल्य है 30 रुपये। ये यहाँ पर एक लॉक है, ताला है, जिसका मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, जग हो जाएगा, जिसकी मूल्य है 75 रुपये। यहाँ पर एक बाल्टी हो जाएगी जिसका मूल्य है 120 रुपये। एक यहाँ पर एक गुड्डा दे रखा है जिसका मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। आइए इसका आधार पर अपन प्रश्न को सोल्व करेंगे। बताइए 5 तालों की कीमत बताओ। तो 5 तालों की कीमत हो जाएगी, एक ताले की कीमत 40 रुपये है तो 40 गुने अपन 5 तालों की कीमत को अपन 5 तालों से अपन गुना कर देंगे। 40 गुने 5 करेंगे तो 200 रुपये निकल के आएगा। 2 जगहों की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, क्योंकि 75 रुपये एक जग की है तो 75 दूना कितना होता है 150। और 3 किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, एक किताब की कीमत 30 रुपये है। एक किताब की कीमत कितनी है भाई, 30 रुपये है ना। तो 3 किताबों के मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुने 30 करेंगे तो अपना 90 आंसर निकल के आएगा। कार्यपत्रक 27 देखिएगा। कार्यपत्रक 27 देखिएगा कि दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है कि खाली डिब्बों में सही संख्याएं भरिए और गुणा करके उत्तर निकालिए। 28 को मल्टीप्लाई करना है 88 से। मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो निकल के आता है 64। 64 का इकाई अंक 4 होता है तो मैंने यहाँ पर रखा, और 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएगी। तो इसके आधार पर आपको गुणा करना है। तो देखिए स्थान पर यहाँ पर तो आएगा 2 to 4, यहाँ पर आएगा 2 to 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं 33 को मल्टीप्लाई करता हूँ 47 से तो निकल के आता है 231।
पहले अपन 7 से करेंगे तो निकल के आएगा 231, 4 से करूँगा तो 1320 निकल के आएगा। फिर इसका आंसर क्या निकल के आएगा भाई 1551 निकल के आएगा, यानी कि 1551 यहाँ पर निकल के आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपका 2244 आंसर निकल के आएगा। इसको सोल्व करता हूँ तो कितना निकल के आता है 1862 यहाँ पर आंसर निकल के आता है। 9 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 342, 4 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1520 निकल के आएगा। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा। प्रश्न 2 है कि गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है। इससे समझते हुए आगे के सवालों को भी इस तरह हल कीजिए। देखो, प्रथम चरण है, आपको 27 गुणे 13 दे रखा है। चरण फर्स्ट है। 27 के मैं 2 टुकड़े करता हूँ 20 + 7। जब 20 + 7 करता हूँ तो 27 हो जाता है। 13 के 2 टुकड़े करता हूँ 10 + 3 तो 13 यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा, यहाँ पर 7 लिखूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से, गुना यहाँ पर 3 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 10 करूंगा, फिर यहाँ पर 3 लिख दूंगा। ठीक है, 20 7 यहाँ पर भी लिखना है। 20 को 10 से गुना किया 200 निकल के आ गया। 20 को 3 से गुना किया 60 निकल के आ गया। तो 7 को 10 से गुना करेंगे 70 निकल के आएगा। 7 को 3 से गुना करूंगा 21 निकल के आएगा। तो 20 को 7 से यही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21। ये 70 ये मैंने यहाँ लिखा, ये 200 यहाँ पर लिखा, 60 यहाँ पर ये अपन लिख देंगे। तो देखो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आपका 200 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 21 निकल के आता है ना। 200 प्लस 70 प्लस 60 प्लस और 21 आपको निकल के आ गया। इन सबको अपन ऐड करेंगे तो 351 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर इसी प्रकार अपन इन चरणों का अपन फॉलो करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 28 है। तो 34 के मैं 2 टुकड़े करूँगा तो 30 + 4 होगा, 30 + 4 हो जाएगा। यहाँ पर 20 + 8 हो जाएगा, है ना। तो 30 यहाँ पर है 30। फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो गुणे में 20 हो गया, गुणे में 8 हो जाएगा, गुणे में 20 और गुणे में 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चरण 2 से गुणा आपको करना है। तो यहाँ पर देखो 3 दूने 6, 2 शून्य तो 2 शून्य में लगा दे तो 700 हो जाएगा। 8 3 24 हो गया। 24 यहाँ पर 1 शून्य तो 1 शून्य में लगा दे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 दूने 8, 1 शून्य तो 80 हो गया। 4 उनटे 32 तो 32 के 32, 30 4 में यहाँ पर भी लिखूंगा और 600 हो जाएगा। यहाँ पर 80, यहाँ पर 240, यहाँ पर 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यानी कि 34 गुना मैं 28 लिखूंगा। फिर इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा 700 प्लस 80 प्लस 240 प्लस 32। अब इन दोनों को इनको जोड़ने पर जो आंसर आता है ना वही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, उसके लिए सॉरी, या फिर मैं लिख देता हूँ अभी, है ना। देखिएगा अपन इस प्रक्रिया को सोल्व करने के बाद देखो 34 मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो इसको अपन जोड़ लेंगे। यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 80 है, फिर यहाँ पर 240 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1052 निकल के आएगा। ठीक इसी प्रकार जहाँ अपन ने यहाँ पर 3 चरण को फॉलो किया था तो यहाँ पर भी 3 चरण को फॉलो करना है। तो 90 + 5 आपका हो जाएगा 95 और 10 + 6 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो देखो 90 5 आपको ऐसे लिखना है जैसे अपन यहाँ लिखा था। तो यहाँ पर गुणे में 10 है, गुणे में 10, यहाँ पर 6 अपन लेंगे ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं 90 10 करता हूँ मल्टीप्लाई तो 900 आता है। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 540 निकल के आता है। जब 5 को 10 से गुना करता हूँ तो 50 निकल के आता है। और यहाँ पर कितना निकल के आया, जब 5 को मैं 6 से गुना किया तो 30 निकल के आ गया, है ना। तो देखो 90 और 5 में ही यहाँ पर लिखा तो 90 + 5 कितने हो जाएंगे 95। तो यहाँ 95 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 16 से तो यहाँ पर देखो 900 निकल के आ गया। 900 ये रहा, 50 आपका ये है, 540 आपका ये है, प्लस में आपके 30 ये है। तो कितना निकल के आ गया भाई 1520 निकल के आ गया। ठीक है।